हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम नवी कक्षा की प्रथम भाषा की हिंदी पुस्तक हिंदी चंद्रिका के पद्य विभाग से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित क्या पूजा क्या अर्चन रे पढ़ेंगे। कविता आरंभ करने से पहले हम कवित्री परिचय पढ़ेंगे। क्या पूजा क्या अर्चन रे, महादेवी वर्मा। कवयित्री परिचय। हिंदी की प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ में जीवन भर कार्य किया। प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल बनी। नारी शिक्षा में बड़ा योगदान दिया। बचपन से ही कविता और गीत लिखा करती थी। महादेवी ने नारी मन की कोमल भावनाओं पर ही गीत लिखे हैं। ना दिखाई देने वाला ईश्वर उनका प्रिय है। वह सर्वदा उनके प्रति स्नेह, प्रेम, श्रद्धा आदि अनुभव करती हैं। उनसे बिछुड़ने का भाव महादेवी को पीड़ा पहुंचाता है। लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, मगर महादेवी किसी मूर्तिहीन प्रिय की पूजा कैसे करें? वह अपने जीवन के कार्यकलापों को प्रिय की पूजा मानती हैं, अलग से पूजा नहीं करती हैं। महादेवी के भाव बड़े मर्मस्पर्शी हैं। उन्होंने मन के सूक्ष्म भावों को समझाने के लिए कहीं-कहीं अपनी कविताओं के साथ चित्र भी दे दिए हैं। उनके गीतों में संगीतात्मकता है। उनमें लोक गीतों की धुनें भी आ गई हैं। सन 1987 ईस्वी में उनका निधन हुआ। उनकी रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार तथा साहित्यकार की आस्था आदि उनकी गद्य कृतियां रही। कुल 5 गीत संग्रह प्रकाशित हुए हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा। उनकी साहित्य सेवा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। विचार बिंदु। महादेवी इस कविता में कहती हैं कि वह अपने प्रिय अर्थात भगवान की पूजा अर्चना आदि नहीं करेंगी, क्योंकि वह प्रिय दिखाई नहीं देता। कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं। इसलिए उन्होंने पूजा का दूसरा तरीका अपनाया है। विराट ईश्वर का मंदिर महादेवी का छोटा सा जीवन ही है। उसकी सांसें सर्वदा प्रिय का अभिनंदन करती हैं। प्रिय के चरणों को पखारने को उनके अश्रु कण हैं, अर्थात प्रिय से अलग होकर उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे मानो ईश्वर के चरण धो डालते हैं। उनके दिल की धड़कनें धूप बत्ती हैं। होंठ सदा प्रिय का नाम जपते रहते हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा जी का मानना है कि जब हम अपनी आत्मा में ही अपने आराध्य, अपने परम परमात्मा प्रभु का साक्षात कर लेते हैं, तब हमें पूजा अर्चना की बाह्य विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में ईश्वर की पूजा अंतःकरण से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक जीवन में है। संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। कवयित्री महादेवी जी धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबर का समर्थन नहीं करती हैं। आइए कविता आरंभ करने से पहले शब्दार्थों को देख लें और जान लें, ताकि कविता समझने में आसानी हो। आइए कविता आरंभ करते हैं। क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे। धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। कवयित्री महादेवी वर्मा ईश्वर को प्रियतम समझती हैं और उन्हें प्रिय कहती हैं। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। वे कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, ये कोई नहीं जानता।
इसलिए वे कहती हैं कि क्या पूजा क्या अर्चन रे, अर्थात ऐसे ईश्वर की पूजा क्या करनी जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। तो ऐसे ईश्वर की क्या पूजा करनी और क्या अर्चना करनी। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। महादेवी जी कहती है कि मुझे अपने प्रियतम की, अपने प्रिय की पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर की सीमा सीमित होती है और मेरे भगवान असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। उनके लिए मेरा ये छोटा सा जीवन ही मेरे प्रिय का, मेरे भगवान का सुंदर मंदिर है। जब तक ये मेरा जीवन रहेगा तब तक मेरे इस जीवन में मेरे प्रिय का वास रहेगा, मेरे भगवान विराजमान रहेंगे। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। वे कहती हैं कि मेरी सांसें निरंतर बिना रुके मेरे प्रियतम का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करती रहती हैं। जब जब मेरी सांसें चलती हैं तब तब वे अपने प्रिय का अभिनंदन करती हैं। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकण रे। वे कहती हैं कि मुझे मेरे प्रभु के चरणों को धोने के लिए बाहर से किसी जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु के चरणों को धोने के नाम मात्र से ही मेरे नयनों में आवेग से जल भर जाता है। अर्थात मेरे प्रभु के, मेरे प्रियतम के पैरों के धूल को धोने के लिए मेरी आंखों का पानी अर्थात मेरे आंसू ही पर्याप्त हैं। धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। वे कहती हैं कि मुझे मेरे प्रभु की, मेरे आराध्य के, मेरे प्रियतम की पूजा आरती के लिए बाहर से किसी धूप, दीपक या अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मन दीपक की तरह निरंतर अपने प्रियतम के लिए जगमगाता रहता है। मेरे दिल की धड़कनें धूप बत्ती हैं। जितनी बार मेरे हृदय में कंपन होगी, मेरा दिल धड़केगा, उतने बार मैं मेरे प्रभु की धूप बत्ती करूंगी। प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। वे कहती हैं कि मेरे होंठ निरंतर मेरे प्रभु का नाम जपते रहते हैं, रटते रहते हैं। निरंतर मेरे प्रभु का नाम मेरे होंठों पर रहता है। मेरी पलकें जानते हैं ना, आंख के ऊपर का पतला आवरण, तो मेरी पलकें जितनी बार झपकती हैं उतनी बार वे ताल देते हुए नाचती हैं। मेरे प्रियतम का नाम जपते हुए मेरी पलकें मेरे प्रभु का नाम जपते रहती हैं। महादेवी जी ने अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने प्रियतम की पूजा अर्चना के लिए किसी भी धार्मिक रूढ़ी, नीति, नियम, बाहरी सामग्री या बाह्य आडंबर की सहायता नहीं ली, बल्कि अपने क्रियाकलापों द्वारा ही अपने जीवन में बसे अपने प्रियतम की पूजा अर्चना कर ली। उम्मीद है महादेवी वर्मा जी की यह कविता क्या पूजा क्या अर्चन रे आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।